शहीदों के वारिस को आज शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत ने बहुत से सवालों को जन्म दिया। वो कौन था, आइए जानते हैं। अरशद शरीफ, जो कि 1973 में पैदा हुए, उन्होंने अपने सहाफती कैरियर का आगाज 1993 में किया और अपनी सलाहियतों की बदौलत सहाफती हलकों में बहुत जल्द अपना एक अलग मुकाम बनाया। अरशद शरीफ को इन्वेस्टिगेटिव सहाफत में महारत हासिल थी और कौमी और बैन अवी खबर रसां इदारों के साथ कम उम्री से ही काम करने का एजाज हासिल हुआ। उनकी जिंदगी पर नजर डालें तो पता चलता है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड फौजी था। उनके वालिद मोहम्मद शरीफ पाकिस्तान की नेवल फोर्स में कमांडर थे। छोटे भाई अशरफ शरीफ भी पाकिस्तान आर्मी में मेजर थे। उनके वालिद मोहम्मद शरीफ का साल 2011 में जब हरकते कल्ब बंद होने से इंतकाल हुआ तो अरशद शरीफ के भाई मेजर अशरफ शरीफ बन्नू से, जहां वो तैनात थे, वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे थे कि रास्ते में कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के एक हमले में शहीद हो गए। अरशद शरीफ को उनकी सहाफती खिदमात पर 23 मार्च को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। अपने सहाफती कैरियर में उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, करंट अफेयर एंकर ऑफ द ईयर के अलावा बहुत से अवार्ड जीते। अरशद शरीफ ने 2014 में अपने प्रोग्राम पावर प्ले में नाज़रीन को नई मालूमात देने पर तवज्जो दी। इस प्रोग्राम के बाद हुकूमत को हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की निजकारी का जायजा लेना पड़ा। उन्होंने मोटरवे का मंसूबा एहतसाब कमीशन के सैफुर रहमान को दिए जाने के बारे में एक और खबर ब्रेक की थी और सैफुर रहमान और चाइना में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन के दस्तखत शुदा दस्तावेजात को चीनी सरमायाकारी कंपनी में आम किया। वो अरशद शरीफ ही थे जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी मुस्लिम कमर्शियल बैंक की मुतनाज़ा निजकारी पर तवज्जो दिलाई। उन्होंने MCB की निजकारी के बारे में कौमी एहतसाब ब्यूरो की तवील गुमशुदा रिपोर्ट का पता लगाया, जिसमें बताया गया कि किस तरह नवाज शरीफ ने छोटे छोटे एहसानात के लिए बैंक मियां मंशा के हवाले किया। उन्होंने निशात ग्रुप की जानिब से लंदन में सेंट जेम्स होटल की नाजायज खरीदारी पर भी तवज्जो दिलाई। अरशद शरीफ ने ही पानामा पेपर्स से पहले ही शरीफ खानदान की गैर मुल्की जायदादों पर सवाल उठाना शुरू किए थे। बाद प्राइम मिनिस्टर मीडिया सेल को अपनी ऑफशोर कंपनियों के हवाले से सवालात भेजे, जिनका ताहाल जवाब नहीं मिला। अरशद शरीफ ही इसहाक डार के बयान हल्फी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पानामा लीक्स और दीगर ऑफशोर कंपनियों की इंक्वायरी से मुतालिक ज्यादातर दस्तावेजात और तहकीकात लाए थे, जिन्हें बाद में नवाज शरीफ ने तस्लीम किया। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी सहाफी के तौर पर मशहूर थे। अप्रैल 2022 के रिजीम चेंज के बाद उन्होंने PTI और इमरान खान का काफी हद तक साथ दिया। इसी दौरान अगस्त 2022 में उन्होंने एक प्रोग्राम में PTI रहनुमा शहबाज गिल का एक मुतनाज़ा बयान अपने प्रोग्राम में चलाया, जिसके बाद शहबाज गिल के खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई का आगाज हो ही गया, साथ ही दूसरी तरफ उनका इदारा भी पाबंदी और बंदिश का शिकार हो गया। 13 अगस्त को पुलिस ने अरशद शरीफ समेत दीगर सहाफियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ये मुकदमा PTI रहनुमा शहबाज गिल की जानिब से इस TV चैनल पर दिए गए एक बयान के बाद दर्ज हुआ और गिल पर मुसल्लह अफवाज के अरकान को बगावत पर उकसाने के इल्जामात आयद किए गए थे। मुकदमे के इंदराज के बाद अशरफ शरीफ ने पाकिस्तान छोड़ दिया, अगरचे दीगर सहाफी मुल्क में ही रहे। इसके कुछ ही दिन बाद अरशद शरीफ के बयानात के रद्द-ए-अमल में ARY ने ऐलान किया कि चैनल उनके साथ अपनी 8 साल रफाकत खत्म कर रहा है। वो बैरून मुल्क से अक्सर व्लॉग्स के जरिए अपनी राय का इजहार करते थे और इमरान खान के खिलाफ बैरूनी साजिश के बयानिए के हामी थे। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद उन्होंने दावा किया था कि उन्हें FIA की जानिब से हरासानी का सामना है। उनकी दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को सहाफियों के खिलाफ शिकायत की सूरत में सहाफती तंजीमों के साथ राब्ता करने का हुक्म दिया था। अरशद शरीफ के वकील फैसल चौधरी की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि उनके मौक्किल को ज़राए से मालूम हुआ है कि मौजूदा हुकूमत ने उनको सबक सिखाने का फैसला किया है और उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसकी वजह अरशद शरीफ की रिपोर्टिंग और हुकूमत पर तनकीद बताई गई। दरख्वास्त के मुताबिक अरशद शरीफ ज़राए से मिलने वाली इन मालूमात के बाद डरे हुए थे, क्योंकि सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद उनके घर और खानदान की निगरानी कर रहे हैं। ताहम FIA का दावा है कि उसने न तो अरशद शरीफ को गिरफ्तार किया और न ही उन्हें हरासा किया गया। अदालती हुकाम के मुताबिक FIA के डायरेक्टर ने बताया कि दरख्वास्तगार के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बारहा अपने बयानात में अरशद शरीफ पर मुबैना हमले की मजम्मत की और कहा कि हुकूमती अताब का निशाना बनने वाले सहाफ़ियों के हक में भरपूर आवाज़ उठाई जाए। और आज अरशद शरीफ की मौत के हवाले से खबर आई थी कि वो नैरोबी में एक रोड एक्सीडेंट में हलाक हो गए हैं। ताहम कुछ देर बाद उनकी अहलिया जवेरिया सिद्दीक ने, जो खुद भी सहाफ़ी हैं, अपने एक ट्वीट में बताया कि अरशद शरीफ को गोली मारकर शहीद किया गया है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को दर्जनों बार निशाना बनाया जाता रहा है और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के ताज़ा तरीन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान 180 ममालिक में से 145वें नंबर पर है। पाकिस्तान में 1992 से अब तक 90 से ज्यादा सहाफियों को कत्ल किया गया है। अब देखना यह है कि क्या अरशद शरीफ के बहमाना कत्ल की तहकीकात होती हैं या माजी की तरह इस कत्ल को भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा।